आईटी के नोटिस एक सामान्य प्रक्रिया है और 5 साल पुराने नोटिस जब चुनाव के ब्यौरा मांगा जा रहा खर्च है, तो आज 5 साल बाद क्यों चुनाव आ गया इसलिए। तो ये आपसे कहना चाहता हूं कि भाजपा आईटी का दुरुपयोग कर रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झाबुआ आए थे, हमने तो उनसे पीएम साहब से नर्मदा, अपने क्षेत्र के लिए नर्मदा का पानी मांगा था, आदिवासियों के लिए अधिकार मांगे थे, और उन्होंने शाम आते आते तो आयकर का नोटिस थमा दिया। तो ये साफ दिखता है कि ये डरी हुई सरकार है। जो भी साम दाम दंड भेंट करना चाहते हैं इनके विभागों के माध्यम से, आईटी, ईडी, सीबीआई, ये कर लें, पर हम डरने वाले नहीं, और पूरी ताकत से इसका जवाब देंगे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से संग्राम छिड़ा है ईडी आईटी की कार्रवाई पर। जी हां, मध्य प्रदेश में मचा हुआ है संग्राम। कांग्रेस का बिगड़ सकता है काम। आईटी का बड़ा एक्शन, कांग्रेस में बढ़ गई है टेंशन। आपने प्रतिक्रिया सुनी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की और विक्रांत भूरिया की। विक्रांत भूरिया जो कि कांग्रेस विधायक हैं, ये टेंशन में आ गए हैं क्योंकि 50 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं को आईटी की टीम ने नोटिस भेजा है और समन भेजा गया है कि इन्हें 13 फरवरी को दिल्ली में पेश होना है। 7 साल का इन्होंने जो बैंक ट्रांजैक्शन किया है उसका पूरा ब्यौरा मांगा गया है। अब देखिए, अचानक से लोकसभा चुनाव के पहले यदि आईटी का समन आएगा, नोटिस आएगा, तो सियासी घमासान तो मचेगा ही। बड़ा सवाल कांग्रेस ये उठा रही है कि आखिर इतने सालों से अभी तक क्यों आईटी ने कार्रवाई नहीं की, आईटी ने अभी तक जवाब तलब क्यों नहीं किया, अभी तक समन क्यों नहीं भेजा, अचानक से पिछले 7 साल का ट्रांजैक्शन क्यों मांगा जा रहा है। जाहिर सी बात हो, कोई भी हो, अगर मेरे पास ही अभी आईटी का समन आए और बोला जाए कि 7 साल पहले के आपको ट्रांजैक्शन बताने हैं, तो फिर मैं भी यही सोचूंगी कि, और जब मैं राजनीति से अगर ताल्लुक रखती हूं, लोकसभा चुनाव मुहाने पर हूं, तो इसलिए कांग्रेस की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आईटी और ईडी के नाम पर डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से कह रहे हैं कि सरकार को इसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कैसे भाजपा पर निशाना साधा, कैसे आड़े हाथों लिया है भाजपा को, विक्रांत भूरिया ने क्या कहा कांग्रेस विधायक ने, और इसके साथ ही सरकार की तरफ से जगदीश देवड़ा जो कि वित्त मंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। ये जो आवश्यक व्यय जो होता है, वेतन भत्ते, पेंशन योजनाएं जो चल रही है, निरंतर जो प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं के व्यय के लिए वो निरंतर चलती रहे, उसके लिए 4 माह का ये लेखानुदान हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसके बाद सवाल यही उठते हैं कि क्या जो आरोप लगा रही है कांग्रेस की ईडी और आईटी के नाम पर भाजपा दुरुपयोग कर रही है, दबाव वाली ये राजनीति है, और ज्यादातर आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 50 नेताओं में उनको ही समन जारी किया गया है जो पिछला लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। अब ये कोई इत्तेफाक या सहयोग तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बार बार आरोप कांग्रेस की तरफ से यही लगाए जा रहे हैं कि जानबूझकर उन्हें इस तरह से परेशान करने की एक कवायद है ताकि वो लोकसभा चुनाव पर अपना ध्यान ना दे सके। 13 फरवरी को सबको अचानक ही बुला लिया गया है दिल्ली में आकर के उनको जवाब देने के लिए कहा गया है। मधु भगत हो गए, पीसी शर्मा हो गए, ये वो तमाम दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के जिन्हें आईटी की तरफ से समन जारी किया गया है पेश होने के लिए। और विक्रांत भूरिया ने ये साफ कहा है कि हम मजबूती के साथ, पूरे ताकत के साथ लड़ेंगे। विक्रांत भूरिया ने एक और बात कही कि क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ के दौरे पर थे, जनजातीय सम्मेलन में वो शामिल हुए, उससे पहले ही झाबुआ के कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा कि हम चाहते हैं कि आदिवासियों को उनका हक मिले, हमें नर्मदा का पानी मिले, हमने ये मांगा था, शाम तक हमें नोटिस थमा दिया गया। ऐसा कह करके उन्होंने तंज कसा। और उमंग सिंघार कह रहे हैं कि अचानक से क्यों नोटिस आ रहा है, इतने साल तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, पिछले 5 साल में ब्यौरा क्यों नहीं मांगा गया, तो भाजपा आईटी का दुरुपयोग कर रही है। तो क्या वाकई भाजपा आईटी के जरिए दबाव बनाने की राजनीति कर रही है? आपको क्या लगता है, कांग्रेस के आरोपों में क्या कुछ दम है? तो आप यहाँ पर कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दे सकते हैं, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है कि आईटी की कार्रवाई पर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा कि जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव के पहले किस तरह से पूर्व सीएम भूपेश बघेल हो या फिर दूसरे जो नेता हैं वहाँ पर, और अभी हाल ही में आपने देखा था कि आईटी ईडी की टीम पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर भी 5 से 6 दिन पूरे कागजात खंगाल रही थी, और अब मध्य प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और जो कांग्रेस अभी बौखला रही है, यदि इस तरह की बयानबाजी कर रही है, तो क्या व्हाइट है, क्या ब्लैक है, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर टेंशन में है, तो आपने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर 7 साल का ब्यौरा आप दे दीजिए, बैंक ट्रांजैक्शन आप दे दीजिए। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस तरह से आईटी के नोटिस का जवाब देती है,
काफी सियासी बयानबाजी तो इस पर हो ही रही है, लेकिन अब इस मामले में सियासत और क्या नया रंग लेती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या भाजपा आईटी के दम पर कांग्रेस नेताओं को या फिर विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है? क्या जानबूझकर अब जाकर के आईटी ने जवाब तलब किया है इन तमाम 50 कांग्रेस नेताओं से? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिए, आपकी राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इस तरह के वीडियोज यदि आपको पसंद आते हैं तो IBC 24 को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय।